प्रेपोजिशंस। जितने छोटे छोटे ये वर्ड्स लगते हैं ना, उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है इन्हें यूज करना एक सेंटेंस के अंदर। ज्यादातर स्टूडेंट्स को प्रेपोजिशन इंग्लिश ग्रामर में सबसे टफ टॉपिक लगता है, क्योंकि पता ही नहीं लगता कि कौन सा प्रेपोजिशन कौन सी प्लेस पर आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश दशा। आज हम लेने वाले हैं एक ओवरव्यू टॉपिक प्रेपोजिशन के बारे में। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि प्रेपोजिशंस होते क्या हैं। प्रेपोजिशन एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनका प्लेसमेंट। जो प्रेपोजिशंस होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन के ठीक पहले प्लेस किए जाते हैं, और जिन नाउन और प्रोनाउन के ठीक पहले ये प्लेस किए जाते हैं उनको बोलते हैं उनका ऑब्जेक्ट। अब ये प्रेपोजिशंस करते क्या है? प्रेपोजिशन रिलेशन बताते हैं एक नाउन का या एक प्रोनाउन का बाकी के वर्ड से सेंटेंस के। तो जब भी हमें इंडिकेट करना होता है हमारा रिलेशनशिप किसी भी नाउन प्रोनाउन का रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से, तो हम इस्तेमाल करते हैं प्रेपोजिशन का। कुछ एग्जाम्पल देखिए आप। देयर इज अ काउ इन द फील्ड। काउ एक नाउन है, द फील्ड एक अनदर नाउन है। अब इन दोनों का रिलेशनशिप जो बताया है वो इन ने बताया है, तो ये इन जो प्रेपोजिशन है वो बता रहा है कि काउ फील्ड के अंदर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही इज फॉन्ड ऑफ टी। द कैट जंप ऑफ द चेयर। तो इन, ऑफ ये हमारे कुछ प्रेपोजिशंस हैं। अब प्रेपोजिशंस हमारे या तो सिंपल प्रेपोजिशंस हो सकते हैं जो सिंगल वर्ड प्रेपोजिशंस होते हैं, फिर कंपाउंड प्रेपोजिशंस होते हैं। कंपाउंड प्रेपोजिशन में हम थोड़े प्रीफिक्स लगा के, जैसे अ या बी, ये जो कॉमन प्रीफिक्स हैं इनको लगा के वर्ड को मॉडिफाई करते हैं। जो हमारे थर्ड टाइप आता है वो होते हैं फ्रेज प्रेपोजिशन। ये दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को मिलाकर एक फ्रेज को फॉर्म करते हैं जो एक प्रेपोजिशन का काम करते हैं। हमारे जो प्रेपोजिशन है वो चार चीजों को एक्सप्रेस करने में मदद करते हैं। नंबर 1 टाइम, प्लेस, मैनर, कॉज या पर्पस। चलिए अब चारों को अच्छी तरह से जानते हैं। सबसे पहले आता है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। हमारा जो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है, ये सारे के सारे प्रेपोजिशंस क्या काम करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं किस तरह कि हमारा जो काम है वो किस टाइम पर हुआ है। किसी काम के टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए हम इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सारे के सारे प्रेपोजिशन है। आफ्टर, लेटर, अगो, बिफोर, बाय, अंटिल, ड्यूरिंग, व्हाइल, फ्रॉम, टू, टिल, ऑन, इन, एट, past, for, since, as soon as and as long as. Examples देखिए आप। He came after midnight. I have not done the work till now. They have been working since morning. She has been playing for 2 hours. तो यहाँ पे हमारे prepositions जो after, till, since, for हैं, इन्होंने हेल्प किया इंडिकेट करने के लिए कि किस टाइम पे वो एक्शन परफॉर्म किया गया है। नेक्स्ट हमारा जो प्रेपोजिशन का टाइप है वो है प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन। ये जो प्रेपोजिशंस हैं ये हमारे बताते हैं, ये इंडिकेट करते हैं ये बताने के लिए कि जो हमारा एक्शन परफॉर्म हुआ है वो किस जगह पर हुआ है और उसके एक्शन परफॉर्म होने की डायरेक्शन क्या थी। ये दोनों चीजों को एक्सप्लेन करते हैं हमारे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शंस। इसमें एग्जांपल्स हैं हमारे। ये कुछ वर्ड्स हैं जो हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे के सारे हमें बताते हैं कि किस जगह पर काम हुआ है, उसको इंडिकेट करते हैं और डायरेक्शन को भी इंडिकेट करते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है। द बुक इज ऑन द टेबल। बुक बताई गई है, टेबल के ऊपर है। शी लिव्स नियर द पार्क। ही इज वेटिंग एट द बस स्टॉप। द कैट इज हाइडिंग अंडर द बेड। अ पिक्चर इज हैंगिंग अबव द फायरप्लेस। द रेस्टोरेंट इज सिचुएटेड बिटवीन द लाइब्रेरी एंड सुपरमार्केट। हर हाउस इज फार फ्रॉम द सिटी सेंटर। तो यहाँ पे ये जितने भी हमारे प्रेपोजिशन हैं, ऑन, नियर, एट, अंडर, अबव, बिटवीन, फार, ये सारे के सारे उस जगह को इंडिकेट कर रहे हैं जहां एक्शन हुआ है या डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज प्रेपोजिशंस ऑफ मैनर। जब हमारे प्रेपोजिशंस ऑफ मैनर होते हैं, ये वो वर्ड होते हैं जो ये डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह से एक्शन हमारा परफॉर्म हुआ है। इनको हम प्रेपोजिशन ऑफ मेथड, इंस्ट्रूमेंट और एजेंट भी बोलते हैं। इनके लिए हम यूज करते हैं विद, इन, बाय, थ्रू, लाइक। Some examples are: she painted the picture with great care. He spoke in a confident manner. She solved the problem by thinking creatively. He achieved success through hard work and determination. She danced like a professional.
तो यहाँ पे जो वर्ड्स है हमारे विद, इन, बाय, थ्रू, लाइक, ये सारे के सारे हमारे प्रीपोजिशंस ऑफ मैनर हैं, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहे हैं हमारे उस काम करने के तरीके को। नेक्स्ट आता है प्रीपोजिशन ऑफ कॉज एंड पर्पस। यहाँ पे हमारे जो प्रीपोजिशन है वो रीजन की तरफ इंडिकेट करते हैं कि हमारे काम करने का कारण क्या था। इसमें आपके वर्ड्स जो यूज होते हैं फॉर, टू, ओइंग टू, फ्रॉम, थ्रू, विद, because of, on account of. Some examples are, we use coal in hydraulic plants to make electricity. I need a fine profile for getting a job. The moon shines because of the sun. Owing to her performance, she won the title. So ये जितने भी हमारे prepositions हैं, to, for, because of, owing to, ये सारे के सारे हमारे cause और purpose को indicate कर रहे हैं। So this is all about our topic overview of preposition. अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, कीप वॉचिंग आवर वीडियो।